दोस्तों एनटीए ने जब से सीयूटी 2025 के लिए नई गाइडलाइंस को जारी किया है, अपने प्रस्ताव रखे हैं तब से बच्चे कंफ्यूजन में है कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। इस बार से ये प्रोसेस लागू होगा, अगली बार से होगा, जो हमने 12th में सब्जेक्ट पढ़ा है उसी को देना पड़ेगा, या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से हमें इसको सोचना पड़ेगा तो ये सारे कंफ्यूजन पे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों के बीच चल रहा है कि क्या सर सबको जीएटी देना पड़ेगा, क्या जीएटी कोई नया सब्जेक्ट है या फिर जीटी का नाम बदल के जीएटी कर दिया गया। ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ में जीएटी की तैयारी करने का बेस्ट वे आपके लिए बचे हुए टाइम में क्या हो सकता है इसको भी समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का जीएटी यानी कि जीटी एजुकेटर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करने के लिए आपके साथ में जुड़ा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो जीएटी है, एक्चुअल में जो जीटी यानी कि जनरल टेस्ट था उसी का नाम बदल करके जीएटी किया गया है। कुछ यहाँ पे लेवल की बात करें तो शायद इस बार थोड़ा सा आप लोगों को अप लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस किया गया और काफ़ी सारे डोमेन्स की जगह पे भी इसको यूज़ किया जाने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे जीएटी जो एग्ज़ाम है ये सबके लिए कंपलसरी है या नहीं है। सबसे पहली चीज़ देखो, पहले जीटी में भी जैसे आपको क्वांट रीजनिंग और जीएस देखने को मिलता था, जीएस में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर आपका आ जाता है, तो यहाँ पे वैसा ही इस बार भी सिलेबस है, ऐसा कोई चेंज इसमें नहीं है। आप लोगों को पहले 60 क्वेश्चन में से 50 करने होते थे, लेकिन अब आपको 50 क्वेश्चन ही मिलेंगे जिसमें से आपको सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी होंगे। 60 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो 60 मिनट सबके लिए अब इस बार कर देंगे, सब्जेक्ट के लिए, लैंग्वेज के लिए, डोमेन के लिए, जीटी के लिए, सबके लिए। तो ये आपको 60 मिनट के अंदर ये चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफनेस आप इसको बोल सकते हो कि बड़ी है। जहाँ आपके पास में 10 क्वेश्चन छोड़ने का एक वो होता था, अभी वो 10 क्वेश्चन छोड़ने के नहीं है, सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ये क्वांट रीजनिंग जीएस इसमें पूछा जाता है। अब बात ये आती है कि सर सबको देना है क्या। देखो, जीटी सबको देना था क्या, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या जीटी सबको देना था। नहीं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप लोगों का टारगेटेड कॉलेज कौन सा है। और ये भी नहीं बोल सकते कि भैया इस कोर्स के लिए जीटी देना है कि नहीं देना है। एक ही कोर्स की एलिजिबिलिटी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग होती है। तो आपको पर्टिकुलरली जिस भी कोर्स में और जिस भी यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहे हो ना, उसको आपको चेकआउट करना है। चेकआउट करने का तरीका मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो आप लोगों का डाउट है, अच्छा इसमें से कौन से टोटल सब्जेक्ट 63 थे, 37 हो गए, 26 हटा दिए, है ना। अभी ये पुख्ता प्रमाण तभी आएगा, 26 तारीख तक उन्होंने आपके प्रपोजल ले लिए। अभी आपका 2 4 5 दिन में, 10 दिन में आप लोगों का जो फाइनल नोटिस है एनटीए की तरफ से वो आएगा, तब अपने यहाँ पे स्पष्ट रूप से कुछ भी कह सकते हैं। अभी तक सिर्फ अनुमान है, ठीक है। 20 लैंग्वेज यहाँ पे हटा दी जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती थी, 6 डोमेन हटा दिए, उनकी जगह पे जीएटी का पेपर देना पड़ेगा। अब उस 6 डोमेन एनटीए ने ये बोला कि भैया इसको बहुत कम लोग लेते थे, तो फालतू में इसको हम इसको हमने ऐड कर रखा था, तो इसको हमने हटा दिया, इसकी जगह पे जीटी का यूज़ हम लोग कर लेंगे। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, 20 आपकी लैंग्वेज हो गई, बाकी एंटरप्रेन्योरशिप हो गया आपका, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज़ बोलते कम लेते हैं उसको बच्चे, तो हमने हटा दिए, ठीक है। टूरिज्म हो गया, लीगल स्टडीज़ तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे अडोप्ट करते हैं और इसके लिए बच्चे परेशान भी हो रहे हैं। तो फिलहाल तो यही है कि लीगल स्टडीज़ को इन्होंने हटाया है, बाकी फाइनल नोटिस आएगा तब पता चल जाएगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है इसको भी यहाँ पे हटाया। तो कुल मिला के ये आप लोगों के जो 26 सब्जेक्ट है वो हटाए हैं। आप लोगों को टारगेट कॉलेज देखना है और कोर्स देखना है। जैसे मैं कुछ कॉलेज और कोर्स की बात करता हूँ, मान लो आपको बच्चा यहाँ पे देखना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, आपको बीटेक करना है, ठीक है। तो आपको क्या है, एक यहाँ पे लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, मैथ्स आपका हो गया डोमेन, और आपको सेक्शन 3 का मतलब जीटी होता है, तो ये आपको लेना ही पड़ेगा। बीएचयू से आपने बीए ऑनर्स करना है, आपको यहाँ पर जीटी लेना ही पड़ेगा। जेएमआई से आपने बीए करना है, आपको यहाँ पर जीटी लेना होता है, ठीक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, बीकॉम ऑनर्स करना है, जीटी लेना पड़ेगा, है ना। आपको यहाँ पे बीबीए करना है यहाँ से, तो आपको इसके अंदर जीटी लेना होगा। टिस से आपको अगर बीएस करना है तो आपको यहाँ पे जीटी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे और भी ऐसे हो सकते हैं कोर्सेज जहाँ पे आपको जीटी लेना होगा, किसी से नहीं पूछना। बच्चे हमेशा क्लास में कमेंट करते हैं, मैं देखता हूँ हर जगह पे, हर बच्चा हर एक से पूछते भी हैं। और यहाँ तक कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो दूसरों के सब्जेक्ट देख करके अपने सब्जेक्ट चूज कर रहे होते हैं। भाई ये कोई कंपटीशन नहीं है सब्जेक्ट ज़्यादा या कम चूज करने का। पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए आपने किस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है किस कोर्स को या किस कॉलेज को टारगेट करूँ, तब आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। आपने यहाँ पे लिखना है सीयूईटी, सीयूईटी, सीयूईटी यूजी लिख दो इस पे, है ना। तो आपके पास में nt.ac.in आ गया, या सीधा भी खोल सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करना है। भाई साहब कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने का आप लोगों की इच्छा है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है, ठीक है। क्या हो गया भाई,
ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके सामने सभी कोर्सेज की जो एलिजिबिलिटी है वो आपके सामने आ जाएगी। चलो इस पे खोल के देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, CUET या NTA.AC. देखो CUT का नाम लिखते ही ना अड्डा आ जाता है, तो ये तो देखो आपको पता ही है CUT मतलब अड्डा। ये देखो यहाँ पे आपके पास में CUT UG वाली जो आपके पास में है CUT UG अगर यहाँ लिखते हो आप यहाँ पे, तो NTA वाला जो आपकी वेबसाइट आती है वाली, यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करोगे। हाँ सर मेरे को DU के अंदर जाना है, ठीक है भाई DU में जाना है, ओके। यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नीचे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी आएंगी, डीम यूनिवर्सिटी भी आएंगी, सारी आ जाएंगी। क्लिक किया, हाँ अब ये सारे कोर्सेज आपको दिखा देगा। शायद कोई प्रॉब्लम चल रही है साइट वगैरह में, अपने दूसरी खोल लेते हैं कोई। मान लो मैंने BHU खोला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हमने यहाँ पे ओपन किया, ये रहा BHU खोला मैंने, शायद कोई प्रॉब्लम कारण ये खुल नहीं रहा। आप इसे खोलोगे तो सारे कोर्सेज की एलिजिबिलिटी, अगर BHU से आपने BA करना है, BTech करना है, ये करना है, सारी एलिजिबिलिटी आप लोगों को यहाँ पर वो दिखा देगा, और उसके बिहाफ पर आप लोगों को यहाँ पर अपना कॉलेज और अपनी यूनिवर्सिटी को और अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे उसी हिसाब से चूज करना है। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मुझे GT तो लेना ही पड़ेगा या मुझे GT नहीं लेना, ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। तो GAT के अंदर क्वांट रीजनिंग और GS आता है, नॉर्मल आपका वही लेवल रहेगा जो पहले आता था, यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शायद क्लियरिटी आपको आई होगी कि GAT लेना किसको है, GAT का पेपर किसको देना है। आपके टारगेट कॉलेज में, या हो सकता है इस बात के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जो ड्रॉपर बच्चा है उसको सिर्फ GAT के स्कोर के बेस पे ही एडमिशन मिल जाएगा। तो ये अभी फाइनल जब तक नहीं आता है, एक अनुमान है, और ये अनुमान लगभग 90% सही है कि भैया आप लोग 90% नहीं है तो 99% सही है कि जो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का भी कॉम्बिनेशन है उसी के हिसाब से आपको GT लेना या फिर नहीं लेना इस चीज़ पर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप GT की प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से अगर तैयारी करना चाहते हो, तो कल से ही हमारा डेल्टा बैच जो है, डेल्टा 2.0 जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है बच्चा। तो इसमें मतलब मंडे से आपको स्टार्टिंग से क्लासेस मिल जाएंगी, क्वांट की, रीजनिंग की, GS की, सारे का सारा GT है। तो ये आपका हो रहा है। ड्रॉपर वाले बच्चे जो हैं उनके लिए उन्नति रिलोडेड बैच करके है, वो ड्रॉपर्स के लिए स्पेशल है, और ये आप लोगों का GAT जो है इसके लिए। बाकी डोमेन वाले बच्चों के लिए भी बैच अवेलेबल है, और इस टाइम पे आप लोगों की मैक्सिमम डिस्काउंट, जितना मैक्सिमम डिस्काउंट अड्डा पे हो सकता है वो मैक्सिमम चल रहा है। 43% का डिस्काउंट, जो नॉर्मली 25% होता है, तो लगभग 20% यानी कि 2-2.5 हज़ार रुपये कम में आप लोगों को यहाँ पर जो ये कोर्स है वो मिल जाएगा। तरीका मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप इसके साथ में जुड़ सकते हो। आप में से कोई भी बच्चा चाहे कि जैसे हमने 2022 में, 23 में, 24 में ढेर सारे सिलेक्शन दिए और अपने जो बच्चे हैं उनको टारगेटेड कॉलेज में पहुंचाया, उनके लिए यहाँ पर ये काम किया, तो आप भी उनकी तरह बिना किसी रिस्क के सही प्लेटफॉर्म से, सही जगह से तैयारी कर सकते हो। तो क्या करना, अड्डा 247 लिखना है, यहाँ पे ये वेबसाइट खुलेगी, ऑल कोर्सेज पे क्लिक किया, UG PG एंट्रेंस पे क्लिक करना है मेरे भाई, CUT UG पे क्लिक करना है, हिंदी वाले हो हिंदी पे क्लिक करना। आप CUT का महापैक ले सकते हो जिसमें आने वाले सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा। डोमेन साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। आपको जी हमें तो डोमेन वोमेन कुछ नहीं करना, हमें तो लैंग्वेज और GT दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा 2.0 बैच है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 40% ऑफ है ना। तो ये इसमें अगर आप थोड़ा सा और डिस्काउंट चाहते हो तो मैं आपको एक डिस्काउंट कोड दे रहा हूँ, ये तुम्हारे भाई का डिस्काउंट कोड है Y829, इसको यूज़ कर लेना। अप्लाई करोगे देखो लगभग 4,500 रुपये के आसपास, और इसको एप्लीकेशन से लोगे तो 1% और ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप में से जितने भी भाई बंधु हैं, जितने भी दोस्त हैं जो इसको एनरोल करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को किसी भी तरीके से पढ़ाई करनी है कीजिए, लेकिन अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का मतलब है हर एक दिन आप पीछे होते जा रहे हो, समझ रहे हो। तो आपको ड्रॉप लेने का ऐसा नौबत नहीं आए, तो इसके लिए बढ़िया से तैयारी करो। ये डिस्काउंट कोड Y829 है, इसको यूज़ करोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिलेगा ही साथ में यहाँ पर जब तक आपका सिलेक्शन होता है तब तक आप लोगों को फ्री मेंटरशिप मेरी मिलती रहेगी, जहाँ पे आप लोग कोई भी डाउट किसी प्रकार का हो तो आप पूछ सकते हो। उसके लिए मैं आपको मेल ID दे रहा हूँ यहाँ पे, उल्टा लिख दिया, sharma.amit, इसको आप लिख सकते हो इस तरह से, SHARMA, sharma.amit@adda247.com, ठीक है। तो डेल्टा 2.0 बैच है, GAT की प्रिपरेशन अगर अच्छा आप YT से करना चाहते हो, अगर आपका बेसिक ठीक ठाक है, आपने पढ़ा हुआ है, आप बेसिक से कर मतलब आपको थोड़ा बहुत आता है और आप करना चाहते हो थोड़ी बहुत तैयारी,
तो आप YT से भी उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। डेली 9 AM पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, GAT के लिए क्वांट रीजनिंग चल रही है ऑल्टरनेट डेज पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके लिए आप एक काम करना, साथ में एक बुक ले लेना प्रैक्टिस के लिए। उस बुक को कैसे लेना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, स्टार्टिंग से आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, तो फिर आप एप्लीकेशन बैच पे जुड़ सकते हो। जहाँ से भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ से जुड़ जाइए, लेकिन जो बेस्ट चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, लैंग्वेज GT पे जाना है, यहाँ पे बुक्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे बुक नहीं दिखेगी तो आप व्यू ऑल कर देना। और ये कॉम्बो है आप लोगों का जनरल टेस्ट की बुक्स का, और ये है लैंग्वेज और जनरल टेस्ट, 4 बुक इसमें, 3 इसमें, कोई भी आप ले सकते हो। डिस्काउंट कोड सेम ही रहेगा, Y829 आप लोगों को डिस्काउंट कोड लगा लेना है। ठीक है, तो ये आप लोगों की सारी जानकारी है। जिस तरह से भी आप जुड़ना चाहें ज़रूर जुड़े, लेकिन YT से पढ़ो, पेड से पढ़ो, पड़ोसी से पढ़ो, सेल्फ स्टडी से पढ़ो, किताब से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन भाई 4 महीने लास्ट में है, मेहनत कर लोगे, अच्छी जगह पहुंच जाओगे, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छे प्लेसमेंट होंगे, अच्छा वहाँ का माहौल होगा, पढ़ने का मज़ा आएगा और जीवन बढ़िया कटेगा। वरना क्या है, ड्रॉप लेंगे, ड्रॉप लेके और प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ बच्चे तो 2-2 साल भी ड्रॉप लेते हैं, और उसके बाद भी अगर दिक्कत आती है तो फिर ताने सह पाना बड़ा मुश्किल होता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने सेशन को देखा, थोड़ा बहुत अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक तो फ्री क्लासेस तो आपको मिल ही रही होंगी, बाकी आप को मैं सजेस्ट करूंगा कि एप्लीकेशन बेस से जुड़ोगे तो और सिस्टमेटिकली पढ़ाई हो पाएगी विद DPPs एंड डाउट सेशन एंड ऑल। ठीक है, और कोई डाउट आपका हो वीडियो के नीचे कमेंट करना, और डेली क्लासेस YT पे होती है मेरी 9 AM पे। ठीक है, चलेगा, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।